हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि अगर आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास में अगर हमको हेडर या फुटर इंसर्ट करना है तो उसको किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक डॉक्यूमेंट स्टाइल में आपके हेडर्स और फुटर्स किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूं, मैंने एक सैंपल फाइल लिया हुआ है और उस सैंपल फाइल में डॉक्यूमेंट क्लास जो है वो डॉक्यूमेंट क्लास मैंने बुक डिफाइन किया हुआ है। जनरली बुक डॉक्यूमेंट क्लास जब हम करते हैं तो उस केस में हमारे पास बुक जो रहता है वो टू साइड रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डॉक्यूमेंट क्लास में ऐड कर देता हूँ। दैट इज टू साइड करके पैरामीटर में ऐड कर देता हूँ, तो ये टू साइड का डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर या पैकेजेस इंसर्ट नहीं किए हुए। सिंपली इस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में मैंने दो चैप्टर्स क्रिएट किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 1, और उस चैप्टर के अंडर में मैंने कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड चैप्टर मेरा यहाँ से चालू हो जाएगा, कुछ हेडिंग्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कमांड्स या पैकेजेस यहाँ पे फिलहाल यूज नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट बुक डॉक्यूमेंट क्लास किस तरह से आपका क्रिएट होता है। तो जब मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि राइट हैंड साइड में एक पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। मैं इसको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चैप्टर 1 क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आ चुकी है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जब हम कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो लेटेक्स एडिटर है वो लेटेक्स एडिटर बाय डिफॉल्ट कुछ हेडर और फुटर ऐड कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे हेडर देखा होगा तो हेडर्स में यहाँ पे पेज नंबर ऐड किया गया है और एट द सेम टाइम चैप्टर का नाम यहाँ पे ऐड कर चुका है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे चैप्टर का नाम रहता है, ध्यान में रखना है, हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स में जहाँ पे चैप्टर का नाम रहता है वहाँ पे कोई भी हेडर या फुटर नहीं रहता है। तो आप इस चैप्टर वाले पेज पे कोई भी हेडर या फुटर नहीं देखेंगे। बाय डिफॉल्ट ओनली पेज नंबर ऐड किया जाता है एट द फुटर साइड, ठीक है। लेकिन सेकंड पेज से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेज नंबर और चैप्टर का नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। थर्ड पेज पे भी अगर आप देखोगे तो चैप्टर का नाम और पेज नंबर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, हमने कोई भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो ये हेडर्स और फुटर्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि चैप्टर 2 में भी कोई भी हेडर ऐड नहीं किया है, सिंपली पेज नंबर करके फुटर हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से पेज नंबर्स और हेडर्स आए हुए हैं, तो ये सब डिफॉल्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ किताबों में आपके हिसाब से आप हेडर्स और फुटर क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसको कस्टमाइज किस तरह से करना है, तो उसके लिए मैंने एक आपका सैंपल फाइल क्रिएट करके रखा हुआ है। इस सैंपल फाइल में अगर आप देखते हो तो मैंने कुछ फुटर्स लिए हुए हैं। जैसे ये पेज नंबर 1 है तो मैंने बताया था कोई भी हेडर या फुटर नहीं रहेगा एक्सेप्ट पेज नंबर। लेकिन सेकंड पेज से अगर आप देखते हो, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एज द ऑड पेज। पेज नंबर 2 इट इज द इवन पेज। तो 2, 4, 6, 8 these are the even pages and 1, 3, 5, 7 these are the odd pages। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि हेडर में कुछ मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से कुछ टेक्स्ट या वर्ड या पब्लिकेशन का नाम या बुक्स का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कुछ हेडर मैंने ऐड किया हुआ है और एट द सेम टाइम मैंने फुटर में भी कुछ ऐड कर दिया है। तो हम इसी तरह का डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं हम देखेंगे। तो ये हेडर्स और फुटर्स इवन और ऑड पेज के हिसाब से हमारे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे इवन पेज कंसीडर करता हूँ, ठीक है, दिस इज माय इवन पेज। तो इवन पेज में अगर आप देखते हैं तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट ऑफ इवन पेज। ध्यान में रखना है, ये जो मैंने हेडर दिया है दिस इज द लेफ्ट ऑफ इवन पेज, दिस इज द सेंटर ऑफ इवन पेज एंड दिस इज द राइट ऑफ इवन पेज। उसी तरह से फुटर में अगर हम देखेंगे तो दिस इज द फुटर में दिस इज लेफ्ट ऑफ इवन पेज, सेंटर ऑफ इवन पेज एंड दिस इज द राइट ऑफ इवन पेज। उसी तरह से पेज नंबर 3 पे अगर आप देखते हो तो पेज नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास दैट इज द लेफ्ट ऑफ ऑड पेज
दिस इज द सेंटर ऑफ ऑड पेज एंड दिस इज द राइट ऑफ ऑड पेज। उसी तरह से आप फुटर में भी देख सकते हैं कि दिस इज द लेफ्ट ऑफ ऑड पेज, दिस इज द सेंटर ऑफ ऑड पेज एंड दिस इज द राइट ऑफ ऑड पेज। क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से हमको कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये जो हेडर्स और फुटर्स है वो हर पेज के ऊपर आपका रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से करना है हम देखते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट स्टूडियो में चलते हैं और टेक्स्ट स्टूडियो में चलने के बाद ये जो भी कस्टमाइज करना है आपका हेडर का नाम और फुटर में जो भी आपको ऐड करना है वो आपको करना है प्रीएम्बल में। आपको बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में कुछ नहीं करना है। जो भी आपका हेडर और फुटर का कस्टमाइजेशन रहेगा वो आपको प्रीएम्बल सेक्शन में ही करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल क्लास में भी बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैकेज इंक्लूड करना है। यूज पैकेज कौन सा, FANCY फैंसी हेडर, HDR फैंसी HDR ये पैकेज है आपका, दैट इज कॉल्ड एज फैंसी हेडर, ठीक है। क्योंकि हमको हेडर और फुटर ऐड करने के बाद जो पेज स्टाइल बनेगा वो फैंसी बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, पेज स्टाइल और एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है फैंसी, पेज स्टाइल करना है आपको फैंसी, राइट। उसके बाद में आपको और एक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, फैंसी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो बैकस्लैश पेज स्टाइल फैंसी देना है। उसके बाद में और एक कमांड देना है, दैट इज फैंसी HF। फैंसी HF स्टैंड्स फॉर फैंसी हेडर फुटर, और कर्ली ब्रेसेस के अंडर में फिलहाल आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो क्या दिया मैंने, 3 कमांड्स पहले आपको पैकेज रिलेटेड 3 कमांड्स दे दिए, बैकस्लैश यूज पैकेज फैंसी HDR, देन बैकस्लैश पेज स्टाइल फैंसी स्टाइल लेना है आपको, ठीक है। और दूसरे स्टाइल रहते हैं प्लेन रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं लाइक दिस, तो प्लेन और एम्प्टी लेते हो तो वहाँ पे आपको हेडर और फुटर नहीं आएगा। और एक और कमांड लेना है, दैट इज फैंसी HF। अभी हमको हेडर में क्या चाहिए और फुटर में क्या चाहिए उसकी एंट्री हमको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे आपको देना है बैकस्लैश फैंसी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सेकंड कमांड देखते हो फैंसी, एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये आया हुआ है, ठीक है कमांड, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। तो बैकस्लैश फैंसी फुट, ठीक है। फुटर में देना है तो फुट करना है, हेडर में देना है तो आप हेड कर सकते हो। तो पहले मैं हेडर का कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बैकस्लैश फैंसी हेड देना है। तो बैकस्लैश फैंसी हेड अगर आप करते हो तो यहाँ पे ये कमांड सिलेक्ट कर देना है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पोजीशंस देना है, देखिए आप पे दिया हुआ आपको पोजीशंस, ठीक है। और यहाँ पे दिया आपको हेडर के जो कंटेंट्स रहेंगे वो आपको देना है। मैंने जो PDF बनाया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आप ये PDF में अगर आप देखते हो तो ऑड पेज में देखिए, ठीक है, डॉक्टर PR बोकड़े कहाँ पे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ऑड पेज पे। और इवन पेज पे वो कहाँ पे आया हुआ है, राइट हैंड साइड पे, दिस इज पेज नंबर 4 है, ठीक है। और पेज नंबर 4 के राइट हैंड साइड में मेरे पास डॉक्टर PR बोकड़े आया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ इवन और राइट ऑफ ऑड, सॉरी लेफ्ट ऑफ ऑड और राइट ऑफ इवन, ठीक है। इसमें क्या चाहिए मुझे, डॉक्टर PR बोकड़े चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे कमांड देते समय, ठीक है, यहाँ पोजीशन पे क्या करूँगा मैं, LO यानी लेफ्ट ऑफ ऑड पेज, ठीक है, कॉमा, वही मुझे चाहिए राइट ऑफ इवन। वही डॉक्टर प्रमोद बोकड़े जो लिखा था मैंने वो ऑड पेज के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए हेडर में, और राइट हैंड साइड के, सॉरी इवन पेज के राइट हैंड साइड में चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज डॉक्टर PR बोकड़े। मैंने ये लिखा हुआ है, आप कोई भी कंटेंट दे सकते हो। अभी सेंटर में क्या चाहिए, सेंटर में देखेंगे, ठीक है, इवन या ऑड पेज भी अगर है, ठीक है, ये मेरे पास ऑड पेज है तो सेंटर में ABC है, और इवन पेज के भी सेंटर में ABC है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं जूम करके आप लोगों को बताता हूँ। फिर से क्या करना है, आपको फैंसी हेड लिखना है और पोजीशन वाला कमांड सिलेक्ट करना है। तो सेंटर ऑफ इवन और सेंटर ऑफ ऑड, CECO, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर सेंटर, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, R स्टैंड्स फॉर राइट, O स्टैंड्स फॉर ऑड पेज एंड E स्टैंड्स फॉर इवन पेज। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया था हमने, ABC दिया था, तो मैं यहाँ पे ABC दे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से हेडर में, ठीक है, दैट इज फैंसी हेड, ठीक है। फिर से ये पोजीशन वाला कमांड सिलेक्ट करता हूँ
तो अभी देखेंगे हम फिर से कि यहाँ पे ऑड पेज पे, ठीक है, राइट पे क्या है हमारे पास, लेटेक्स कोर्स है, और इवन पेज के लेफ्ट में लेटेक्स कोर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ, ठीक है, राइट ऑफ ऑड यानी RO और लेफ्ट ऑफ इवन, क्या करना है मुझे, लेटेक्स कोर्स करके देना है, लेटेक्स कोर्स इस तरह से दे देना है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास हेडर का कस्टमाइजेशन। आप फिर से कमांड देख सकते हो, हेडर के लिए फैंसी हेड कमांड है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसका पोजीशन डिसाइड करना है और कर्ली ब्रेसेस के अंडर में आपको क्या कंटेंट्स रखना है वो लिखना है। उसके बाद में फुटर के लिए आपको पता है कि फैंसी फुट, ये कमांड देना है, उसी तरह पोजीशन के साथ लेना है आपको, ठीक है। अभी फुटर के पोजीशन में अगर आप देखते हो तो देखिए यहाँ से क्या लिया हुआ है हमने, वही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ऑड पेज के लेफ्ट में क्या लिया हुआ है, XYZ पब्लिकेशन लिया हुआ है, और इवन पेज के राइट में ये XYZ पब्लिकेशन आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज लेफ्ट ऑफ ऑड यानी LE और राइट ऑफ इवन, सॉरी लेफ्ट ऑफ इवन ऑड पेज और राइट ऑफ इवन पेज। क्या लिखा था हमने, XYZ पब्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं XYZ पब्लिकेशन नाम दे सकता हूँ। आप आपके कॉलेज का नाम, आप आपके शॉप का नाम, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। देन फैंसी फुट फिर से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इवन और ऑड पेज के सेंटर में हमारे पास पेज नंबर थे, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ इवन एंड सेंटर ऑफ ऑड, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पेज नंबर के लिए कमांड है द पेज, ठीक है। हम इसको भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अलग अलग कस्टमाइजेशन किस तरह से करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। अलग अलग कुछ कमांड्स है, वो कमांड्स देने के बाद कुछ हमको सेक्शन नंबर या चैप्टर के नाम वगैरह भी आते हैं, तो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर से फुटर में फैंसी फुट, ठीक है। फिर से पोजीशन, अभी फिर से हम देखते हैं कि क्या छूटा है हमारे पास, ये देखिए ऑड पेज के राइट हैंड साइड में 2021 आया हुआ है और इवन पेज के लेफ्ट हैंड साइड में 2021 आया हुआ है, तो ये मुझे ऐड करना है। तो फिर से टेक्स्ट स्टूडियो में चलते हैं, फिर से जूम कर देता हूँ, दैट इज राइट ऑफ ऑड एंड लेफ्ट ऑफ इवन, ठीक है। इसमें क्या है 2021, ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कमांड्स देख सकते हैं हमने क्या किया है, इतने कमांड्स दिए हुए हैं हमारे पास हेडर और फुटर एडजस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी पोजीशन पे आपको देना है, कुछ पोजीशन पे अगर आपको नहीं चाहिए तो वो लाइन आपको डिलीट कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्रोसेस विल बी एक्साइटेड नॉर्मली, और प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली होने के बाद यहाँ पे हमारे पास PDF जनरेट हो चुका है। तो मैं आपको इसको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ। तो आप एक्सपांडेड व्यू में आप देखेंगे कि ये चैप्टर 1 आया हुआ है, चैप्टर 1 वाले पेज पे, यानी चैप्टर हेडिंग जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे कोई भी हेडर एंड फुटर नहीं आता है एक्सेप्ट पेज नंबर, सिर्फ पेज नंबर आया हुआ है। और उसके हिसाब से हमारे पास देखिए जो हमने एडजस्ट किया हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास हेडर और या फुटर आ चुके हैं। आप हर एक पेज पे देखेंगे कि हेडर और फुटर यहाँ पे आ चुका है जिस तरह से आपने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर से मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड किताब अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह नहीं रहती है हेडर या फुटर में। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको कमांड देना है, आपको कौन सा, दैट इज रिन्यू कमांड। और रिन्यू कमांड के साथ आपके 2 कर्ली ब्रेसेस आएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको हेडर का रूल का विड्थ नहीं चाहिए, दैट इज हेड रूल विड्थ, ठीक है। ये कमांड लेना है। हेडर में जो रूलर आया हुआ है यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई हुई है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए इसका क्या करेंगे हम, इसको दे देंगे हम 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट करके अगर मैं इसको कंपाइल अगर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो हमारे पास PDF दिख रहा है, इस PDF में अभी हेडर में जो रूलर था वो रूलर अभी क्या हो चुका है, हमारे पास नहीं है। अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर साइज का आप हेडर और फुट रूल विड्थ आप कर सकते हैं। ये किस तरह से करना है ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अभी ये तो हो जाएगा कि जो हमने सेट किया उसके हिसाब से है। इन केस अगर मुझे कुछ अलग चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने द पेज कमांड दिया हुआ है, तो द पेज के हिसाब से हमारे पास ऑटोमेटिकली पेज नंबरिंग आ चुकी है। लेकिन मुझे चैप्टर का नंबर चाहिए कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल इस ABC के जगह मुझे चैप्टर का नंबर अगर चाहिए तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे द चैप्टर करके एक कमांड है, द चैप्टर करके कमांड अगर मैं दे देता हूँ, ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए कि हमारे पास PDF किस तरह से जनरेट हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर ABC यहाँ पे है, यहाँ पे भी ABC है, ठीक है, यहाँ पे भी ABC है। मैंने क्या किया, हेडर में सेंटर में इवन और ऑड पेज के सेंटर में द चैप्टर करके कमांड दिया हुआ है, और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, हेडर में अगर आप देखोगे, ठीक है, सेकंड पेज पे चैप्टर का नंबर आया हुआ 1 आया हुआ है, सेकंड पेज पे भी 1 आया हुआ है, थर्ड पेज पे भी 1 आया हुआ है। इसका मतलब ये फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन जब हम सेकंड चैप्टर में हम जाएंगे, दिस चैप्टर नंबर 2, तो सेकंड चैप्टर में यहाँ पे 2 नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो द चैप्टर कमांड क्या करता है कि हमारा चैप्टर का नंबर वहां पे प्रोवाइड कर लेता है। उसी तरह से इस लेटेक्स कोर की जगह या डॉक्टर PR बोकड़े की जगह क्या कर लेता हूँ, मैं दूसरा कोई एक ले लेता हूँ, दैट इज द सेक्शन अगर देता हूँ। द सेक्शन कमांड जो है वो द सेक्शन कमांड क्या करता है कि जो भी सेक्शन नंबर है वो सेक्शन नंबर वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ, और अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर PR बोकड़े की जगह आपको अलग कुछ दिखेगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन का नंबर आ चुका है। देखिए ये जो पैराग्राफ कंटिन्यू किया है इसका सेक्शन नंबर क्या है मेरे पास 1.2, तो 1.2 यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। उसी तरह से नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाते हो तो सेक्शन नंबर हमारे पास 1.2 ही है, ये इसके सब सेक्शंस है, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर में भी अगर आप देखते हो, ये देखिए सेक्शन नंबर 2.2, ये 2.2 था, इसलिए 2.2 सेक्शन नंबर हमारे पास कंटिन्यू है। तो इस तरह से द सेक्शन कमांड भी दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अगर XYZ की जगह अगर मैं दूसरा कुछ कमांड देता हूँ, फॉर एग्जांपल चैप्टर नेम अगर देता हूँ, चैप्टर नेम, इस तरह से बैकस्लैश चैप्टर नेम अगर मैं करता हूँ और बिल्ड एंड व्यू करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हेडर या फुटर में आपका चैप्टर नेम जो है वो चैप्टर करके आ चुका है, ठीक है, सिंपली चैप्टर करके आ चुका है। उस चैप्टर का नाम नहीं आएगा, सिंपली चैप्टर करके, लेकिन उसके लिए कमांड क्या है, बैकस्लैश चैप्टर नेम, ठीक है। उसी के जगह अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट मार्क अगर कर देता हूँ, देखिए बैकस्लैश लेफ्ट मार्क अगर कर देता हूँ, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शंस रहेंगे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। लेफ्ट बैकस्लैश लेफ्ट मार्क अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर की जगह कुछ अलग आएगा, वहाँ पे आपका चैप्टर का नाम आ जाएगा। देखिए लेफ्ट मार्क में आप देख सकते हो चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम भी आ चुका है। ये मेरा सेकंड चैप्टर है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी आ चुका है। इसको आप हेडर में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सपांडेड व्यू में अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये पेज नंबर के साथ ये मिक्स हो चुका है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए इस तरह की फॉर्मेटिंग आपको नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको सेटिंग करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ। देन लेफ्ट मार्क कमांड दिया, अभी यहाँ पे मैं 2021 की जगह एक राइट मार्क कमांड है, और राइट मार्क कमांड मैं आपका यहाँ पे दे देता हूँ, और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि 2021 की जगह यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट मार्क तो माय फोर्थ हेडिंग करके आया हुआ है, ठीक है। माय फोर्थ हेडिंग कहाँ पे है हमारे पास, ये देखिए माय फोर्थ हेडिंग, यानी जो हमारे पास हेडिंग का नाम था वो हेडिंग का नाम हमारे पास फुटर में आ चुका है, ठीक है। आप देखेंगे माय फोर्थ हेडिंग लाइक दिस। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में या बुक बनाते समय या नोट्स बनाते समय एक बार जिस हिसाब से आपको हेडर और फुटर चाहिए उसके हिसाब से अगर आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है तो वो आपके सभी पेजेस पे हेडर और फुटर प्रॉपरली आएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।